चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों ने रचा इतिहास। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने उड़ाए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के परकच्छे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। तो दोस्तों, हम आपको आज चौथे दिन के हुए खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के गेंदबाजों के इस दमदार व साहसिक प्रदर्शन को देखकर खुश हैं और चाहते हैं कि टीम इंडिया कल इस मुकाबले को जीते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज चौथे दिन का खेल शुरुआत तो टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर नीतीश कुमार रेड्डी और उनके साथ मोहम्मद सिराज पारी की शुरुआत करने उतरे। आज के दिन एक शानदार चौका यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने नेथन लियोन की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिडॉन के ऊपर से। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने वो 1-2 सिंगल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन एक बार फिर जब नेथन लियोन गेंदबाजी करने आए तो 120वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला नीतीश कुमार रेड्डी से, लेकिन वो बाउंड्री लाइन के पार नहीं जा सका और पहुंच गया सीधे मिचेल स्टार्क के हाथ में और भारतीय टीम को 10वां झटका लगा। यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी 189 गेंदों का सामना करने के बाद 114 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर भारतीय टीम 369 रनों पर सिमट गई। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शानदार 105 रनों की बढ़त भी मिली। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ आज का ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का खेल। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार शुरुआत करने उतरे एक बार फिर से उस्मान ख्वाजा कॉन्स्टास पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद यहां पर भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करनी शुरू कर दी और 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर कॉन्स्टास को उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। पहली पारी में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले कॉन्स्टास इस पारी में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 18 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर उस्मान ख्वाजा ने भी 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका आकाशदीप की गेंद पर लगाया, जब उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद यहां पर उस्मान ख्वाजा की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं चली और 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ही उस्मान ख्वाजा को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को आज के दिन की दूसरी सफलता दिला दी। उस्मान ख्वाजा सेट तो हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद सिराज की एक शानदार गेंद ने उनकी पारी को समाप्त किया। उन्होंने 65 गेंदों का सामना किया और 21 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो एक चौका यहां पर लबुशेन के बल्ले से जरूर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद आज के दिन के पहले 70 की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया ने 53 रन बनाए 25 ओवर में और 2 विकेट गंवाए। वहीं पर इस पूरे सेशन में 64 रन बने और 3 विकेट गिरे। साथ ही दोस्तों, इस सेशन की हम बात करें तो ये सेशन भारतीय टीम के नाम रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अब 158 रनों की बढ़त हो गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो 27वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्नस लबुशेन ने एक और शानदार शॉट खेला और जसप्रीत बुमराह की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार गेंदबाजी जारी रही मोहम्मद सिराज की और उन्होंने 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को बड़ी सफलता यहां पर मोहम्मद सिराज ने दिला दी। स्टीव स्मिथ की हम बात करें तो वो 41 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को भी चलता किया जसप्रीत बुमराह ने और शानदार कैच पकड़ा यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने और एक और सफलता भारतीय टीम को मिल गई। यह जसप्रीत बुमराह की टेस्ट कैरियर का 200वां विकेट था, जहां पर उन्होंने ट्रेविस हेड को पेविलियन भेजकर भारत को
एक बार फिर से इस मुकाबले में खड़ा कर दिया। वहीं पर हम बात करें ट्रेविस हेड की तो 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी विकेट नंबर 201 भी चटका लिया जसप्रीत बुमराह ने और पेविलियन भेज दिया यहाँ पर मिचेल मार्श को। मिचेल मार्श के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में पहुंच गई और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई। मिचेल मार्श की हम बात करें तो 4 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही पहुंच गए। जसप्रीत बुमराह ने यहां पर 201 विकेट तो हासिल कर लिए, साथ ही उनकी औसत सबसे बेहतरीन रही, यानी कि इस सीरीज में भी सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले वो गेंदबाज बन गए। तो साथ ही 19.5 की औसत से 200 प्लस विकेट हासिल करने वाले सबसे बेहतरीन गेंदबाज बने। इसके बाद उन्होंने 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर एलेक्स कैरी को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। एलेक्स कैरी भी कुछ खास नहीं कर पाए यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के सामने और 7 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद मार्नस लबूशेन का एक कैच जरूर यशस्वी जायसवाल ने ड्रॉप किया, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 43वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्नस लबूशेन ने अपना बेहतरीन अर्धशतक 105 गेंदों पर पूरा कर डाला। इसके बाद तो यहाँ पर शानदार तरीके से मार्नस लबूशेन ने कप्तान पैट कमिंस के साथ मिलकर टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान यहाँ पर एक बेहतरीन चौका मार्नस लबूशेन के बल्ले से देखने को मिला, तो एक चौका पैट कमिंस ने भी बेहतरीन तरीके से जड़ा आकाशदीप की गेंद पर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का दूसरे सत्र की समाप्ति होते होते एक और चौका पैट कमिंस के बल्ले से देखने को मिला। इसी के साथ आज के दिन के दूसरे सत्र का खेल समाप्त हुआ। तब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 49 ओवर में 135 रन बना लिए 6 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 240 रनों की बढ़त इस टीम के पास हो चुकी है। वहीं पर इस सत्र में 82 रन बने और 4 विकेट गिरे, जिसके चलते ये सत्र भारतीय टीम के नाम रहा। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के तीसरे सत्र की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर पैट कमिंस ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर शानदार चौके के साथ इस सत्र का ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार आगाज कर दिया, क्योंकि उन्होंने गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के लिए यहाँ पर 56वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने बड़ी सफलता दिलाते हुए मार्नस लबूशेन को यहाँ पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को बड़ी सफलता यहाँ पर दिला दी मोहम्मद सिराज ने। और दोस्तों हम बात करें मार्नस लबूशेन की, तो वो इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और आखिरकार 139 गेंदों का सामना करने के बाद 70 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद अगले विकेट के लिए भारतीय टीम को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 59वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत के डायरेक्ट हिट ने यहाँ पर पेविलियन भेज दिया मिचेल स्टार्क को, जो कि रनआउट होकर पेविलियन लौटे। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें मिचेल स्टार्क की, तो उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया और 5 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर एक और शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। इसके बाद पैट कमिंस ने शानदार चौका भी जड़ा, जब उन्होंने 63वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की एक और गेंद को शानदार तरीके से कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 65वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 65वें ओवर की पहली गेंद पर पेविलियन भेज दिया यहाँ पर पैट कमिंस को और भारतीय टीम को 9वीं सफलता मिल गई। यहाँ पर रोहित ने शानदार कैच पकड़ा और रविंद्र जडेजा ने एक और सफलता टीम को दिला दी। पैट कमिंस की हम बात करें तो 90 गेंदों का सामना करने के बाद शानदार 41 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद शानदार पार्टनरशिप कर डाली। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से बेहतरीन शॉट भी देखने को मिले, जहां पर 2 चौके नेथन लियोन ने लगाए तो एक चौका देखने को मिला स्कॉट बोलैंड के बल्ले से भी, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने 96 गेंदों पर 34 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया की लीड को 312 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और दिन के आखिरी ओवर में भी 2 चौके यहां पर देखने को मिले नेथन लियोन के बल्ले से, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 108 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और दिन का खेल समाप्त होने तक ये पार्टनरशिप 55 रनों तक पहुंच गई आखिरी विकेट के लिए, जिसके चलते अब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम 333 रनों की बढ़त बना चुकी थी। भले ही आखिरी सत्र में 3 विकेट गिरे, लेकिन ये सत्र अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रहा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कल के दिन में बचे हुए 98वें ओवर के खेल में क्या टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पाएगी या फिर मुकाबले को ड्रॉ की तरफ ले जाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।